Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this video I am going to discuss the harsh reality of GATE exam जो 95% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो इस वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है समझने के लिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में टिके रहने के लिए और आगे रहने के लिए, रैंकर बनने के लिए आपको इन खास बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप हो जाएंगे पीछे और फिर आगे निकल जाएंगे आपसे लोग बहुत सारे। और ऐसा ना हो इसके लिए एक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल गेट एग्जाम लाखों में से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। लाख स्टूडेंट्स, लेट सपोज 1 लाख स्टूडेंट ने गेट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, पर उन लाख में से एक ही स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आ पाता है, जो जाहिर सी बात है कि बहुत ही नॉर्मल है। बट ऐसा क्यों? ऐसा वो ऑल इंडिया रैंक 1 क्या करता है कि उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है उन लाखों की भीड़ में? ऐसा उसने क्या अलग किया जो उन बाकी लोगों ने नहीं किया? तो 1 लाख के स्टूडेंट में से आप 50,000 स्टूडेंट को तो ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 लाख की जो स्टूडेंट की कैटेगरी होती है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि गेट एग्जाम क्या होता है। वो बस ऐसे ही जोश जोश में गेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो सिर्फ गेट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, बट दे डोंट नो द रियल बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। दे डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। बस उन्होंने देखा कि उनके सीनियर ने, उनके फ्रेंड ने गेट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया मज़े में और बस हो गया, टीचर ने बोला अप्लाई कर दिया। बट दे डोंट नो द रियल बेनिफिट्स ऑफ गेट। दे आर नॉट अवेयर कि गेट एग्जाम क्या है, क्यों है। तो वो 1 लाख स्टूडेंट की भीड़ में से 50,000 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं या उससे भी कम जो अवेयर्ड होते हैं, जिनमें फुल अवेयरनेस होती है इस चीज़ को लेकर के कि हाँ गेट एग्जाम के क्या 10-15 फायदे हैं। दे आर लाइक वेरी ईगर टू नो कि हाँ जो स्टूडेंट्स है जिनका प्रीवियस ईयर में गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 500 के अंडर आए, अभी वो कहाँ प्लेस्ड हैं, वो अपने दीदी भैया से बात करते हैं, वो पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा डिटेल में इसके नॉलेज तक पहुँचते हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं बहुत सारे टॉपर्स को, उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ प्लीज़ बताइए कि आपने कैसे गेट एग्ज़ाम को क्रैक किया, गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप कहाँ पे अभी प्लेस्ड हो, कितना पैकेज है आपका। ये सब सुना करके उसको समझ में आता है कि हाँ यार ये गेट एग्ज़ाम तो बहुत ही फ़ायदेमंद की चीज़ है, क्योंकि ये जो पर्सन है गेट एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ इसने आईआईटी से एमटेक किया, आईआईटी से एमटेक करने के बाद इसका प्लेसमेंट पैकेज इतना अच्छा लगा है। तो ये और टॉपर्स का वीडियो देखना, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को डिस्कस जैसे कि उन्होंने किया उसको फॉलो करना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बनती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको गेट एग्ज़ाम में रैंक 1 लानी है तो सबसे पहला स्टेप है कि जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम में आपका फुल अवेयरनेस होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम क्या होता है, उसको क्यों देते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका यहाँ पर क्या मतलब कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा रोल हो सकता है। तो पहली बात है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गेट एग्जाम की, तभी आप इस 50,000 कैटेगरी के स्टूडेंट में आओगे। ये 50,000 स्टूडेंट जो मैंने निकाल दिए, फिल्टर कर दिए, वो ऐसे स्टूडेंट है जो बस मज़े मज़े में गेट एग्जाम को अप्लाई कर रहे थे, पर उनको प्रिपेयर करने का उसका कोई भी मकसद नहीं था। जनरली ऐसा ही होता है। बट इन 50,000 स्टूडेंट्स में भी जो 25,000 है स्टूडेंट्स है उनको निकाल दो और ये बचे आपके 25,000 स्टूडेंट जो अवेयरनेस के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं बेस्ट रिसोर्सेस के साथ। और इसमें से हमने 25,000 स्टूडेंट्स को इसलिए निकाल दिया क्योंकि देखो इसकी कैटेगरी बनाती हूँ। 50,000 कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पर है, तो ये टाइप 1 कैटेगरी है, ये टाइप 2 कैटेगरी है। तो जो 50,000 स्टूडेंट टाइप 1 है वो नॉट अवेयर्ड, उसको पता ही नहीं कि गेट एग्जाम क्या होता है। और जो यहाँ पे 50,000 रिमेनिंग है वो अवेयर्ड है कि गेट एग्जाम क्या होता है। 50,000 को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक 25,000 स्टूडेंट का ये टाइप 1 कैटेगरी है, जिसको अवेयरनेस तो है, जिसने प्रिपरेशन भी की, पर बेस्ट रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने से झिझक गया। बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा है ऐसे रिसोर्सेज से जो ना कंटेंट उसका पूरा है कंप्लीट, कंटेंट कंप्लीट नहीं है, राइट कंटेंट नहीं है, और बस वो अपना रिस्क पे अपना प्रिपरेशन कर रहा है। क्यों?
क्योंकि नहीं नहीं हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए, बल्कि पता है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ले लेते हो और बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस आपके पास आ जाता है तो आप कितना ज़्यादा अपना टाइम सेव करने वाले हो और आपका एक बारी में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोग को समझना कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप किसी भी ऐरे गहरे रिसोर्सेज से या किसी भी ऐरे गहरे कंटेंट से पूरा नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्वालिटी कंटेंट, उसके लिए आपके पास होना चाहिए पूरा कंटेंट, राइट कंटेंट, जिससे कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको और साथ ही साथ आपको डाउट क्लियर करने वाला भी कोई इंसान हो। तो उसके लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, जहाँ पे आपको बखूबी ये सारी कंटेंट का एक्सेस आपके पास होगा और बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस अगर आपके पास होगा तो ही आप इस 25,000 कैटेगरी स्टूडेंट में आ सकते हो। आप बोलोगे मैडम बुक फॉलो कर लेंगे, बिल्कुल बुक्स को फॉलो कीजिए, पर क्या बुक्स को फॉलो कर पा रहे हैं? सच में पूछिए अपने दिल से, क्या वो बुक्स में बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? क्या आपको डाउट नहीं आ रहा? ज़बरदस्ती अगर आपको डाउट आ रहा है और अपने डाउट को दबा करके फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। तो वो काम नहीं चलेगा गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम इज लाइक कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको आगे बढ़ना है और अगर कोई बेसिक सी बात समझ में नहीं आई है तो वहीं रुक करके उस डाउट को क्लियर करना है। पर डाउट क्लियर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसलिए आपको कम से कम किसी एक भी प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन ले लो जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। बेस्ट कंटेंट क्या होता है? बेस्ट कंटेंट वो नहीं होता जो बहुत फेमस है। बेस्ट कंटेंट वो होता है आपके लिए जो कंप्लीट हो, जो राइट हो और एट द सेम टाइम जो आपको समझ में आए, और अगर समझ में ना आए तो आपका डाउट क्लियर करने के बाद वो समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपने एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया और वहाँ पे एजुकेटर पढ़ा रहा है, आपको डाउट आया, वो आपके डाउट को क्लियर नहीं कर रहा है। पहला तो आपको इग्नोर कर सकता है। दूसरा कि आपका डाउट आया और उसने क्लियर करने की कोशिश की बट आपको क्लियर नहीं हुआ, उसने एफर्ट नहीं दिया उतना। तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज अपने आप के लिए सेलेक्ट करना होगा जिसके हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाओगे। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा कि बुक फॉलो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत टाइम टेकिंग, उसके लिए फिर 2-3 साल आपको लगेंगे, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अवेयरनेस है, प्रिपेयर आपने किया बेस्ट रिसोर्सेज के साथ। हाँ मैम, ये तो 25,000 स्टूडेंट बड़े डेडिकेटेड हैं, अवेयर भी हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, बेस्ट रिसोर्स का एक्सेस भी है। तो फिर इसमें AIR 1 ने क्या ऐसा अलग कर दिया? तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। तो ये है 2,000 स्टूडेंट की कैटेगरी और ये है 5,000 स्टूडेंट की कैटेगरी, सॉरी 20,000 स्टूडेंट की कैटेगरी और ये है 5,000 स्टूडेंट की कैटेगरी। तो ये जो टाइप 1 स्टूडेंट है ना, इसने सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लेटफॉर्म का। मान लो इसने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये बंदा लाइव क्लास आता नहीं है, ये बंदा पढ़ता लिखता नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेने से थोड़ी ना हो जाता है सिर्फ, आपको फॉलो भी तो करना पड़ेगा क्लासेस को। तो ये जो है बंदा प्रिपेयर नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली, क्लासेस बीच बीच में छोड़ छोड़ कर के आ रहा है। और ये जो 5,000 स्टूडेंट की कैटेगरी है 1 लाख में से, ये जो है वो अवेयर्ड भी है, ये प्रिपेयर भी कर रहा है और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर रहा है। और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सिलेबस भी कवर होगा, इसने इसने प्रैक्टिस भी की है, इसने रिवीजन भी किया, इसने पूरा सिलेबस भी कवर किया, अच्छे से इसने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? तो ये जो 5,000 स्टूडेंट की कैटेगरी है ना, इसमें दो टाइप के स्टूडेंट आ जाते हैं फिर आपके। एक है 2,500 स्टूडेंट, इसमें से निकाल लो भाई, और दूसरे 2,500 स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लो। अब इन 2,500 स्टूडेंट की क्या गलती थी? इनकी गलती ये थी कि इसने प्रिपरेशन किया, पूरा सिलेबस कवर किया, इसने बेस्ट रिसोर्सेज को पूरा कंसिस्टेंटली फॉलो किया, इसने टेस्ट सीरीज नहीं दी, इसने टेस्ट सीरीज नहीं दी। और ये जो 2,500 स्टूडेंट है इसने टेस्ट सीरीज लगाई जितनी लगानी चाहिए, जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कम से कम 20 लगाई अच्छे से, ठीक है। टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लगाई और इसने सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लगाई, इसने सारी टेस्ट सीरीज लगाई और इसने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। ये प्रॉब्लम इसने कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें अब निकाल लो अब 2,000 स्टूडेंट को और यहाँ पे बचे 500। ये जो टाइप 1 स्टूडेंट है, इसने टेस्ट सीरीज दिया पर इसने टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। सिर्फ टेस्ट सीरीज को लेने से या सिर्फ टेस्ट सीरीज को देने से कुछ नहीं होता।
अगर आप टेस्ट सीरीज में गलत किए हुए क्वेश्चंस को, अनअटेम्प्ट किए गए क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हो तो फिर वो टेस्ट सीरीज देने का या खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 2000 स्टूडेंट ने यही किया कि टेस्ट सीरीज ले लिया पर उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया। और अब आते हैं हम 500 कैटेगरी के स्टूडेंट में, जिसने पूरा सिलेबस कवर किया, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, जिसने अच्छे से रिविजन किया और जिसने यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया और टेस्ट सीरीज भी दिया और एनालिसिस भी किया। और ये जो 500 कैटेगरी के स्टूडेंट है, अब उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। 500 कैटेगरी के स्टूडेंट को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर कि ये हो गए आपके 200 300 स्टूडेंट, और यहाँ पे आगे जो टॉप 200 रैंकर्स हैं। तो ये टाइप 1 है, ऑलवेज फॉलो टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 स्टूडेंट जो है 300 जो है, उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती ये थी कि इन्होंने डिफिकल्ट टॉपिक पे वर्क नहीं किया। They have not worked on difficult topic नहीं, they have not worked on difficult subject। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे उसने बस प्रैक्टिस किया, उसको कंसीडर नहीं किया इंडिविजुअली। उसको इंडिविजुअली उस पर बहुत काम करना चाहिए था पर उसने नहीं किया। और ये टॉप 200 रैंकर में जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे बहुत काम करते हैं। वो उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, और तब तक रिवाइज करते हैं जब तक कि वो उनकी मेमोरी में छप नहीं जाता। तो ये जो टॉप 200 रैंकर है ना, ये तब तक चीज़ों को रिवाइज करते हैं जब तक बुक की फटने की हालत नहीं हो जाती। और जब बुक की फटने की हालत हो जाती है तो उस बंदे को उसके दिमाग में हर एक पेज के कोने में कौन सी चीज़ क्या लिखी है पूरी मेमोरी में आ जाती है। तो ये तब तक रिवाइज करता है टॉप 200 रैंकर जब तक उसकी मेमोरी में सारी बात नहीं घुस जाती। ओके, फिर इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया 100 में और 100 में। तो ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। अब ये जो टॉप 100 रैंकर है ना, ये वर्क करता है डिफिकल्ट टॉपिक्स पे भी। और जो टॉपिक उसको डिफिकल्ट लगती है ना, वो उस टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता है। तो इससे क्या है कि जब वो एक टॉपिक को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ता है और उस टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, तो अपने टॉपिक को भी, जिस टॉपिक पे उसको प्रॉब्लम है, वो उसको स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अब ये टॉप 200 रैंकर आ गए, उसको डिवाइड करते हैं कैटेगरी में 50-50। अब टॉप 50 रैंकर ने ऐसा क्या किया? तो टॉप 50 रैंकर ने, इसने क्या गलती की? इसने देखो डिफिकल्ट टॉपिक पे काम नहीं किया, इसने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे काम नहीं किया, और इसने क्या किया? सिली मिस्टेक्स को एनकाउंटर नहीं किया। यानी कि जो ये मिस्टेक कर रहा है बार बार, उसको एनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी है। और टाइप 2 स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक्स को एनकाउंटर किया, बार बार उन सिली मिस्टेक्स को रिवाइज किया, बार बार उन सिली मिस्टेक्स को प्रैक्टिस किया ताकि दोबारा वो सिली मिस्टेक्स ना हो। तो टॉप 50 रैंकर यहाँ पर आया। अब टॉप 50 रैंकर को भी हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स को निकाल लीजिए और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को निकाल लीजिए। तो ये जो 10 स्टूडेंट है, जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, ये ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते? तो ये रखते हैं भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखना, ये बहुत बखूबी करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जो हार्श रियलिटी है गेट एग्जाम की, वो ये है कि लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई तो कर देते हैं, बट उसमें से आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो इस एग्ज़ाम के लिए अवेयर ही नहीं है। तो गेट एग्ज़ाम क्यों देते हैं? आईआईटीज़ में एमटेक करने के लिए। आईआईटी से एमटेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट पैकेज मिलता है, जो आपको नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिल सकता। गेट एग्ज़ाम देने से सिर्फ आईआईटी से एमटेक नहीं, बल्कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, जिससे कि आपको फुल सिक्योरिटी होती है करियर में। और यहाँ पर आप बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनीज में भी जॉब अप्लाई करते हो, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, ये सारे कंपनीज आ जाते हैं जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। और गेट एग्ज़ाम एक वैल्यू एडिशन भी होता है आपके रिज्यूमे में। गेट एग्ज़ाम में अच्छे रैंक ला करके आप टीचिंग एरिया में भी जा सकते हो और आप रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो। आप मेंटरशिप भी, फेलोशिप प्रोग्राम,
रिसर्च फेलो, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बहुत सारे PSUs के ऑप्शंस को भी अनलॉक करती है। यहाँ पे एक PSU नहीं है, बहुत सारे PSU हैं जो गेट एग्जाम के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। तो ये सारे फायदे हैं गेट एग्जाम को क्रैक करने के, जो नॉर्मल कॉलेजेस से या जो नॉर्मल जॉब से बहुत बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होने के लिए आप रैंकर्स के इंटरव्यू देखिए। अवेयर होने के लिए जो प्रीवियस रैंकर्स हैं उनसे कनेक्ट होकर के उनसे बातें कीजिए कि गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है और उनका क्या प्लेसमेंट पैकेज रहा है। उससे आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगी। और फिर आता है 50,000 में 25,000 स्टूडेंट। फिर यहाँ पे थोड़े हो जाते हैं वैसे टाइप के कि अप्लाई तो कर लिया, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, पर बेस्ट रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हैं। बल्कि उनको पता है कि यहाँ पे छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो उनको काफ़ी हायर रिटर्न फ्यूचर में देगी। तो आपको बेस्ट रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, उसके साथ ही प्रिपेयर करना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो 25,000 स्टूडेंट है वो अवेयर भी हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज के साथ। तो अभी के टाइम में मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लें, और मैं आपको सजेस्ट 100% अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन करूंगी, रेकमेंड, क्योंकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सिलेबस कवर करवाता है, राइट कंटेंट है, फुल कंटेंट है, और आपको डाउट क्लियर करने के लिए मेंटोर्स भी हैं। 25,000 स्टूडेंट में 20,000 स्टूडेंट की गलती ये होती है कि वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, वो प्रिपेयर भी करते हैं, वो अवेयर भी होते हैं, पर वो उनकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है और डिमोटिवेट पता नहीं क्यों हो जाते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो वो उनके गलत होते हो, तो वो बहुत ही जनरल चीज़ है, वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, वो सबके गलत होते हैं। बट अगर आप उस चीज़ को लेकर के बैठ जाओगे और बोलेंगे नहीं मुझे आगे प्रिपेयर नहीं करना, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो फिर आप इस जर्नी में आगे आने से फेल हो जाओगे। पर जो इसमें से 5,000 स्टूडेंट है वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एजुकेटर्स की बातों को फॉलो करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली, रिवाइज करते हैं डेली, और वो डाउट को स्किप नहीं करते हैं, पूरा डाउट 100% क्लियर करते हैं। फिर यहाँ पर जो 5,000 कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2,500 में। ये जो बाकी 2,500 स्टूडेंट्स हैं उनकी एक गलती है। होता क्या है ना कि स्टूडेंट प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले तो लेते हैं, कंसिस्टेंटली क्लासेस भी फॉलो करते हैं, पर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डाउट को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये डाउट को स्किप भी करता था यहाँ पे जो बंदा था, पर इस बंदे ने डाउट को कभी भी स्किप नहीं किया। ये पॉइंट मैंने बोलना भूल गई थी, ये डाउट को कभी भी स्किप नहीं करता है। तो ये डाउट हमेशा यहाँ पर ये डाउट स्किप करता है और ये डाउट हमेशा क्लियर करके आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप किसी डाउट को बिना क्लियर किए दूसरे कंसेप्ट पे पहुंचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये बंदा टेस्ट सीरीज भी नहीं देता था, पर इस बंदे ने टेस्ट सीरीज दिया और उसकी जितने भी कम मार्क्स है उसको एक्सेप्ट करके उसने उसको सीखा और आगे बढ़ा। तो ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स में होती है बात, और ये इन स्टूडेंट्स में थी बात। बट 2500 में 2,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिसका टेस्ट सीरीज उसने दिया पर उसको एनालाइज अच्छे से नहीं किया। एनालाइज उसको अच्छे से नहीं किया मतलब कि जो गलत क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, और उसकी गलती बार बार होती चली गई, तो मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा। पर इनमें से जो 500 स्टूडेंट है उसने टेस्ट सीरीज दिया और उसका प्रॉपर एनालाइज भी किया। ठीक है। फिर यहाँ पे 500 में से 300 ऐसे स्टूडेंट है जिसने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे काम नहीं किया, और 200 स्टूडेंट ऐसे जिसने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे काम भी किया और रिवीजन तब तक किया जब तक कि उसकी बुक फटने की हालत में ना हो गई हो। फिर यहाँ पे 100 टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफिकल्ट टॉपिक पे काम नहीं किए, और टाइप 2 स्टूडेंट जो 100 स्टूडेंट है जो अपने डिफिकल्ट टॉपिक को भी इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि हर एक टॉपिक पे उन्होंने 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 50 टाइप के स्टूडेंट ये हैं जो एनकाउंटर नहीं करते हैं सिली मिस्टेक को, सिली मिस्टेक पे बार बार काम नहीं करते हैं, और टाइप 2 जो है वो सिली मिस्टेक पे काम करते हैं ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। और टॉप 50 में 40 को हटा दीजिए क्योंकि ये 40 जो हैं वो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं पीछे रह गए और टॉप 10 कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ गेट एग्जाम जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इस पर्टिकुलर सेशन को ओवर करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला
कि आपको सबसे पहले बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो वंस यू आर अवेयर अबाउट दिस गेट एग्ज़ाम, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है। और यहाँ पर एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए, जो 30 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स डेली लाइव शाम को 7:30 बजे लेने वाली हूँ। तो ये साधना बैच है। तो गेट 2026 के लर्नर्स को कम से कम 15 मंथ्स का प्लस लेना चाहिए, जिसका कॉस्ट जो है वो 30,000 है। बट डिस्काउंट कोड अगर आप लगाओगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, एंड दिस विल बी 15,000। और या फिर आप 15 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसका कॉस्ट है 42,000, बट डिस्काउंट कोड लगाने के बाद ये आपको 21,000 का पड़ेगा। कोड आपको यही यूज़ करना है, क्योंकि इससे 50% का ऑफ आज तक अवेलेबल है, लास्ट डेट है आज। और आपको इससे मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि यस मैम, मैंने आपके कोड हेलो सोनू 01 को अप्लाई करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। और फिर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए एलिजिबल आप हो जाओगे मेरे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको क्लास के तुरंत बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। मंजिल बैच गेट 2027 के लिए 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अगेन ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप 2 साल का प्लस ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 40,000 का ओरिजिनल, बट कोड लगाने के बाद ये आपको 20,000 का पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ्स का आइकॉनिक लेते हैं तो ये 52,000 का है, बट कोड लगाने के बाद ये 26,000 का पड़ेगा। तो ये अनअकैडमी लर्नर्स का रैंक है, जो गेट 2024 में टोटल 7 लर्नर्स है, जिसका रैंक 1 आया है अनअकैडमी के सारे स्टूडेंट्स से। तो अभी अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है, जिसका लास्ट डेट है आज, ओके, जिसमें कि प्राइस हाफ कर दी गई है, ताकि आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाए। तो यहाँ पे कोड आपको ये अप्लाई करना है, ताकि आपको ये डिस्काउंट्स मिल सके, जो मैंने आपको ऑलरेडी कन्वे कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, डेली लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन 2 बार 1 वीक में सारे एजुकेटर के द्वारा होता है। इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ भी है, और डिजिटल चैप्टर वाइज नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलता है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको क्लास के बाद मिलती है ग्रुप में। और यहाँ पे सबसे बड़ी टीम है अनअकैडमी गेट CSIT की, जिसमें कि 15 से भी ज़्यादा एजुकेटर है। और आपको उन एजुकेटर की क्लासेस भी मिलेगी जो अनअकैडमी में पहले पढ़ाते थे, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास होगा। प्लस के सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक में भी है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, जो आपके डाउट्स को क्लियर करता है, चाहे वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो। और आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलते हैं, जो आपके घर तक डिलीवर होंगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों, बाकी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? क्योंकि अनअकैडमी की सबसे बड़ी टीम है गेट CSIT की, जहाँ पे टोटल 15 एजुकेटर्स हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज है, और जिसने बहुत सारे रैंकर्स लास्ट ईयर में प्रोड्यूस किए। अनअकैडमी के पास मल्टीपल एजुकेटर एक सब्जेक्ट का, तो इससे क्या है कि अगर एक स्टूडेंट को एक एजुकेटर का समझ नहीं आया, तो वाई एजुकेटर को रेफर कर सकता है। ऑल्सो ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर है। अनलिमिटेड एजुकेटर से तो अनलिमिटेड कंटेंट तो हो गई। और यहाँ पे आप सिर्फ गेट CSIT की नहीं, बल्कि गेट DA की तैयारी भी कर सकते हो बहुत ही कम कॉस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कितनी कम कॉस्ट में होगी। तो 3 साल का प्लान भी आप ले सकते हो, जो आपको 23,000 का पड़ेगा। और अगर आप 2 साल का लेते हो तो ये आपको 20,000 का, अगर आप 15 मंथ्स का लेते हो तो ये आपको 15,000 का पड़ता है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो, तो आप नो कॉस्ट EMI लें, जहाँ पे आप पर मंथ इतना पे करके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट कि कोड आपको ये अप्लाई करना है और ज्वाइन हो जाना है। थैंक यू सो मच।